जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे और इसके साथ साथ पुराने कार्यकर्ता को भी जागरूक करने का काम इस सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने करना है। मित्रों, आज दीपावली के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता को इसकी बधाई देना चाहता हूं, अग्रिम बधाई देना चाहता हूं, मगर साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी घर पर मेरा परिवार, भाजपा परिवार का तोरण द्वार से सजाकर आप यूपी भाजपा को समर्थन करिए, ऐसा भी मैं आह्वान करने आया हूं। और मित्रों, ये अभियान एक क्रांति और चेतना के रूप में उभरेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मोदी जी ने इतने विशाल प्रदेश के अंदर, इतने विशाल देश के अंदर हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। भाई धर्मेंद्र भाई यहां बैठे हैं, पेट्रोलियम मंत्री थे, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मोदी जी ने घोषणा कर दी कि हम देश के हर गरीब के घर में गैस पहुंचाएंगे। अखबार वाले मजाक उड़ाते थे, मखौल उड़ाते थे। 11 करोड़ गैस बांटना कोई बच्चों का खेल है? हाँ भाई, बच्चों का खेल नहीं था, मगर हमने कर दिखाया। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हर गरीब के घर में गैस पहुंचाने का काम, 11 करोड़ गैस पहुंचाने का काम हो चुका है। हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। अब गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। 10 करोड़ लोगों को घर देने का 2022 दिसंबर के पहले लक्ष्यांक रखा है, वो भी पूरा हो जाएगा। देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी और योगी सरकार दे रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक। अब हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना हाथ में ली है। यूपी में वो योजना भी द्रुत गति से चालू है। मुझे विश्वास है 2022 में फिर से हम 300 पार करने वाले हैं और योगी जी के नेतृत्व में नल से जल की योजना भी यहां समाप्त होकर रहेगी। मित्रों, एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने और योगी सरकार ने करने का काम किया है। 2019 में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से आशीर्वाद दिया। मैं तो मानता हूं, मैं तो ऋणी हूं। 14 में मैं इंचार्ज था, 19 में अध्यक्ष था। मैं ही झोली फैलाकर आया था यूपी के सामने। यूपी के बगैर
भाजपा की सरकार नहीं बन सकती, मैंने कोई छिपाया नहीं था। मैंने कहा था दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। मित्रों, दोनों बार बोले शंकर की तरह यूपी की जनता ने हम पर कृपा कर दी और 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार। मोदी जी दोनों बार पूर्ण बहुमत के साथ जीते हैं, तो उसका पूरा यश उत्तर प्रदेश की महान जनता को जाता है। और मित्रों, देखिए मोदी जी है, आप जो उनको देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उत्साह देते हैं, वोट देते हैं, वो 3 गुना कर वापिस देते। ये पूरे सभागार में हजारों लोग बैठे हैं। मुझे बताओ, किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? किसी को थी? आपने दोबारा 2/3 बहुमत दिया, मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। देखते देखते आसमान को छूने वाला रामलल्ला का मंदिर हम वही बनाएंगे। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। और मैं आपको याद कराने आया हूं, एक जमाना था, आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। आज वही यह सरकार, वही राज्य है, और रामलल्ला शान के साथ एक गगनचुंबी मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं। कोई नहीं रोक सकता। ये फर्क है परिवारवादी पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी के बीच। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी घोषणा पत्र का हमेशा का वादा रहता था कि कश्मीर से हम धारा 370 को हटाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके लिए अपने प्राण का बलिदान जम्मू कश्मीर की भूमि पर दिया। हम हर बार घोषणा पत्र में रखते थे और सोचते थे कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। और देश की जनता भी बड़े धैर्य से राह देख रही थी, कभी तो कोई आएगा और धारा 370 हटाएगा। मित्रों, 19 में पूरा बहुमत मिला, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 को उखाड़ कर फेंक, और भारत घोषणा पत्र में रखते थे और सोचते थे कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। और देश की जनता भी बड़े धैर्य से राह देख रही थी, कभी तो कोई आएगा और धारा 370 हटाएगा। मित्रों, 19 में पूरा बहुमत मिला, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 को उखाड़ कर फेंक। मायावती के कान में पड़े और एक गांधी वाड्रा परिवार के लोग भी जरा सुने, इसके लिए हिसाब किताब लेकर आए। क्योंकि कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, कुछ पार्टियां ऐसी होती है जो 365 दिन राउंड द क्लॉक हमेशा के लिए समाज सेवा का काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बारिश में मेंढक पार आ जाता है, ऐसे चुनावी मेंढक भी चुनाव के वक्त ही बाहर आते हैं। मैं उन लोगों को आज एक कंपैरिजन कहने आया हूं। 2017 के पूर्व सपा बसपा के 15 साल के बाद
जो यूपी को हमें दिया गया वो देश की 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। जरा बोलिए कौन से नंबर की? और हम चुनाव में जा रहे हैं, आज यूपी देश की 2 नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। हर वर्ष एक पायदान ऊपर है। हमारा बजट यूपी का, अखिलेश बाबू आप 10 लाख करोड़ का छोड़कर गए थे। कितना छोड़कर गए थे बोलो भाई, जोर से बोलो। योगी जी ने अंतिम बजट रखा 21,31,000 करोड़। ईज ऑफ डूइंग में 14वां स्थान था, कितना था? और आज ईज ऑफ डूइंग में पूरे भारत में 2 स्थान पर हमारा यूपी। बेरोजगारी का दर 18% आप छोड़कर गए थे, आज 4.1% बेरोजगारी का दर। और मित्रों, मेडिकल कॉलेज 12 छोड़कर गए थे, अब 30 मेडिकल कॉलेज बन गई है। और मैं फिर से कहता हूं, हमारा 40 का वादा है, 2022 के पहले 40 मेडिकल कॉलेज कर दें। 1500 युवा यहां से डॉक्टर बनता था, आज 4000 युवा यहां से डॉक्टर बनकर बाहर निकले। कहां 1500 और कहां 4000। दिमागी बुखार पर भी 95% कमी आई है। प्रतिवर्ष धान की खरीदी पर भुगतान पहले 17,000 करोड़ होता था, अब 17,000 करोड़ से बढ़ाकर 38,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा था। गेहूं की खरीदी 12 लाख करोड़ रुपया होती थी, आज 36,000 करोड़ रुपया, 12,000 करोड़ से बढ़ाकर 36,000 करोड़। हवाई अड्डे 4 थे, आज 9 बन गए। एक्सप्रेस वे 2 थे, 5 नए जोड़े हैं। और हमने इस प्रकार से काम किया है कि यहाँ पर कॉरिडोर भी आए हैं, हवाई अड्डे भी बने हैं, रक्षा कॉरिडोर भी आया, रक्षा के उत्पादन का हब भी बनने जा रहा है। नए हवाई अड्डे बने, नए एक्सप्रेस वे बने, पानी का स्वच्छता का अभियान चला गया, मेडिकल कॉलेजों, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब ने काम। और मैं एक विशेष बात पर आपका ध्यान दिलाऊंगा, कोरोना में हम सबको देखा कि यूपी में क्या हो। यूपी कहने के कोई प्रदेश है, पूरे यूरोप जितनी आबादी है यूपी, ये 22 करोड़ के प्रदेश में कोरोना को कैसे संभालें। मगर मैं आज कहने आया हूं मित्रों कि 22 करोड़ को प्रदेश में योगी जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर कोरोना का प्रबंधन किया, ढेर सारे मौतों को रोकने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। और सबसे ज्यादा टेस्ट कहीं पर करे गए तो हमारे उत्तर प्रदेश में करे। सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर कहीं पर दी गई है